Audio Jungle. नमस्कार, दुनिया की ताज़ा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। स्पेन से डॉक्टरों की सहायता से अपना इलाज कराकर नई जिंदगी वापस लाने वाली शालिनी अब डॉक्टर बनकर ही लोगों की करेगी सेवा। इसके अलावा खेरी के देवी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन, अष्टमी पर पूजन के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं उमड़ी। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। स्पेन से चर्म रोग का इलाज कराकर लौटी शालिनी यादव ने मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ योजना को बताया सिर्फ छलावा। अष्टमी के अवसर पर खेरी के देवी मंदिर में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। अष्टमी के अवसर पर सुबह से ही दर्शनों के लिए लगी महिलाओं की भीड़। हिंदू उत्सव समिति द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 में कराया जा रहा है गरबा। गरबे में झूमी युवती और महिलाएं। छात्र के साथ हुई मारपीट के बाद से ही आरोपी हैं फरार। पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई मांग। एक और जहां देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोगों में वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि बढ़ाया जा रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो कहीं अन्य जाति धर्मों के नाम पर। लेकिन अभी भी समाज में ऐसे अच्छे लोग हैं जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव को देखते हुए। एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है नौगांव का, जहां की शालिनी यादव बुरी तरीके से एक चर्म रोग से पीड़ित थी और उसके इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च होने थे। सरकार से गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी न तो आश्वासन मिला और न ही इलाज के लिए सरकार आगे आई। इसके बाद इंग्लैंड की एक मुस्लिम महिला द्वारा एक अभियान चलाया गया और उस अभियान के तहत स्पेन के डॉक्टर्स द्वारा उसका इलाज किया गया और अब वो इलाज कराकर सकुशल वापस आ गई है। 19 डॉक्टरों की टीम ने जब उसे नया जीवन दान दिया तो अब उसकी भी ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बनकर समाज में लोगों के दर्द को कम करने की कोशिश करेगी। लाखों लोगों में किसी एक को होने वाले इक्थियोसिस सिंड्रोम से पीड़ित शालिनी स्पेन के मलागा शहर में इलाज कराने के बाद वापस लौट आई है। उसका इलाज स्पेन के ही एक एनजीओ ने एक भारतीय न्यूज एजेंसी में प्रकाशित खबर के बाद कराया है। घर लौटते ही शालिनी अच्छा महसूस कर रही है। हालांकि विदेश में मिले अनुभव ने उसे भारतीय अनुभवों के प्रति नाराज कर दिया है। शालिनी जैसे ही मीडिया से मुखातिब हुई, उसने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ योजनाएं सिर्फ कागजी हैं। किसी बेटी को बचाने के लिए सरकार कोई मदद नहीं करती। उसने बताया कि उसकी बीमारी के दौरान सरकार तक सारी खबर पहुंची, लेकिन उसका इलाज 7 समुद्र पार बैठे मानवतावादी लोगों ने कराया। भारतीय मूल की निवासी लंदन की सईदा बेगम ने शालिनी के लिए ये मुहिम चलाई थी और उसके बाद उसका इलाज संभव हो सका। इस इलाज में लगभग 40 लाख रुपए का खर्च आया है, जो कि स्पेन के उस अस्पताल द्वारा और इसके अलावा मानवतावादी लोगों द्वारा वहन किया गया है। प्रेस वालों की ही मदद से विदेश तक जा पाए हैं और वहाँ से इलाज कराकर आ गए और आगे ठीक भी हुए। इसलिए प्रेस वालों का बहुत। कितने दिन रही आप इस प्लान में? 15 दिन हुए इसको। किस तरह से डॉक्टरों ने आपका इलाज किया, कैसा लगा वहाँ पर? वहाँ के लोग हमें बहुत पसंद आए। उन्होंने ऐसा ट्रीट किया जैसे हम उनकी बेटी हुई। बिल्कुल इतने अच्छे से जैसे उनकी बच्ची हुई, बिल्कुल प्यार से उन्होंने इलाज किया। कहीं भी दर्द नहीं होने दिया, क्योंकि दर्द हो रहा तो बोलो तो हम उसका भी कुछ करेंगे, लेकिन कहीं दर्द नहीं। बहुत प्यार। इंडिया की भारत सरकार से कोई मदद नहीं मिली है, इसलिए हम उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे।
जब वो अपने इंडिया के रहने वाले इंडिया की मदद नहीं कर पाते तो और क्या करते। अष्टमी के अवसर पर खेरे की देवी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। खेरे की देवी मंदिर ट्रस्ट और पेप्टेक समूह द्वारा यहां हर वर्ष भंडारे का आयोजन कराया जाता है, जिसमें कन्या पूजन के बाद भंडारा होता है, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा अष्टमी होने की वजह से सुबह से ही मंदिर में महिलाओं की भीड़ लगी थी। उन्होंने पूजा अर्चना कर मां से खुशी जीवन की मन्नत मांगी। नवरात्रि की अष्टमी है, महागौरी मैया का दिन है। इस वजह से अठवाई सभी छतरपुर वासियों का नवरात्रि के उसमें अष्टमी के दिन अठवाई चढ़ती है, इसलिए सब लोग अठवाई चढ़ा रहे हैं, अपना जीवन प्रताप कर रहे हैं। आज वो पेप्टेक ग्रुप द्वारा हम लोगों की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन सुबह से चल रहा है, अभी भी भंडारा चल रहा है। सभी भक्त प्रसाद ले रहे हैं, अपने जीवन को। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी पेप्टेक टाउन में भी गरबे का आयोजन चल रहा है। लगातार तीसरे दिन यहाँ पर गरबा के माध्यम से माता की आराधना की गई। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद युवतियों और महिलाओं ने देर रात तक गरबा के माध्यम से माता की आराधना। इतना सज के तैयार हो के आए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे टाउन में ये प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी हैं और सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा करने की सोच रहे हैं। अगर सब लोगों ने साथ दिया तो शायद इससे भी अच्छा करेंगे। एंड ऑफकोर्स सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुशी हैं। आप सबके चेहरे देख ही सकते हैं। यहाँ एंजॉय तो किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक नई शुरुआत जिन लोगों ने की है, तो पेप्टेक परिवार को एक साथ इकट्ठा होने का, उनको एक दूसरे से मिलने का और खुशियों को बांटने का बहुत अच्छा अवसर उन लोगों ने प्रदान किया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बस स्टैंड पर सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा 2 दिवसीय आयोजन के बाद अष्टमी के दिन भंडारे का आयोजन किया गया था। सुबह से ही भंडारे में लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया, जो कि देर शाम तक चलता रहा। आज अष्टमी का दिन है और हर वर्ष हम नवरात्रि के अष्टमी के दिन कन्या भोज का आयोजन बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय क्रमांक 1 में रखते हैं। इसी में आज कन्या भोज और भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो गया था, जो शाम को 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे के बाद हम मूर्ति पंडाल से माता का प्रसाद, वहाँ प्रसाद का वितरण शाम तक रात तक करते हैं। सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति सभी शहरवासियों के साथ मिलकर इस नवरात्रि के पर्व को बड़े उत्साह से बस स्टैंड पर मनाती है। हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 में हिंदू उत्सव समिति द्वारा गरबा का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में युवतियां, महिलाएं और बच्चे झूमते नजर आए। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष हिंदू उत्सव समिति द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के मैदान में गरबा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि विशाल पैमाने पर होता है।
पहले 12वीं के एक छात्र के साथ उसके ही साथियों द्वारा मारपीट कर दी गई थी। चौबे कॉलोनी के अंदर तरफ ले जाकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। मामला सिर्फ ये था कि उसके साथ में पढ़ने वाले कोचिंग के छात्रों द्वारा उससे गुटखा लाने की बात कही गई और उसने मना करने पर उसके साथ पूरी तरह मारपीट की गई। आज तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस बात को लेकर उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया। हम लोगों की ने ज्ञापन दिया है 25 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति में भी आप लोगों ने देखा हुआ है। ये घटना हुई थी। ये राजकुमार पटेल करके जो नाम का ये लड़का है, ये गठोरा का छात्र है। ये सुबह 7 बजे अपने घर से निकला था कोचिंग के लिए। जैसे ही ये कोचिंग के लिए आया तो इसके साथ में कोचिंग पढ़ने वाले कुछ छात्र हैं, जिन मनु सोनकिया है, एक यादव है, काफ़ी 10-12 लड़के थे। इन लोगों ने पहले आकर इसकी बाइक में टक्कर मार दी। उसके बाद जैसे ये गिर गया तो वो इसको उठा के एक आउट एरिया में ले गए, बगौताहार जिसे बोलते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्पेन से चर्म रोग का इलाज कराकर लौटी शालिनी यादव ने मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ योजना को बताया सिर्फ छलावा। अष्टमी के अवसर पर खेरी की देवी मंदिर में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। अष्टमी के अवसर पर सुबह से ही दर्शनों के लिए लगी महिलाओं की भीड़। हिंदू उत्सव समिति द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 में कराया जा रहा है गरबा। गरबे में झूमी युवती और महिलाएं। छात्र के साथ हुई मारपीट के बाद से ही आरोपी हैं फरार। पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई मांग।